दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में एक ऐसे चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं जो आपकी सारी मेहनत को एक ही पल में बड़ी सफलता में बदल दे? मीन राशि वाले दोस्तों, याद रखिएगा कि जब समुंदर शांत होता है तो वह किसी बड़े तूफान या बदलाव की तैयारी कर रहा होता है। जून के तीसरे सप्ताह में आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। ब्रह्मांड में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और ऊर्जा के असीम कारक मंगल देव अपनी चाल बदलने वाले हैं। इन दो महाशक्तिशाली ग्रहों का यह राशि परिवर्तन आपके करियर, धन, परिवार और आपके भाग्य में क्या नया कमाल करेगा या फिर मचाएगा कोई नया बवाल। आए इस पूरे रहस्य को बिल्कुल विस्तार से और गहराई के साथ समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के तीसरे सप्ताह की, जो 15 जून सोमवार से शुरू होकर 21 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल मीन राशि वालों के जीवन में क्या नए अवसर लेकर आएगी, इसे हम बहुत ही बारीकी से, विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवा हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने सप्ताह के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सकें। राशिफल की शुरुआत करने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचरी स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय सप्ताह की शुरुआत में आपके प्रथम भाव आपकी अपनी मीन राशि पर ही कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपको बहुत ही अनुशासित और यथार्थवादी बना रहे हैं। आपके दूसरे भाव मेष राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो आपकी वाणी में तेज और धन भाव में ऊर्जा भर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके तीसरे भाव वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव विराजमान है, जो आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव मीन राशि पर बुद्धि के कारक बुधदेव गोचर कर रहे हैं और पूरे सप्ताह बुध की यह स्थिति बनी रहेगी। आपके पंचम भाव कर्क राशि पर देवताओं के गुरु और आपके अपने राशि स्वामी बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि पर विराजमान है। उनके साथ असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भी बहुत ही शुभ और मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। लक्ष्मी स्थान पर दोनों गुरुओं का गोचर अत्यंत धनदायक बना हुआ है। आपके छठे भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। और आपके 12वें भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु विराजमान है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों के राशि परिवर्तन के दिन और समय की बात करें तो 15 जून सोमवार की दोपहर के लगभग 1 बजे सूर्यदेव आपके तीसरे भाव से निकलकर चतुर्थ भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहां बुध के साथ मिल जाएंगे। और इसके बाद सप्ताह के अंत में 20 और 21 जून की मध्य रात्रि के 12:05 पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी मेष राशि आपके दूसरे भाव से प्रस्थान कर आपके तीसरे भाव पराक्रम स्थान वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पराक्रमी मंगल का पराक्रम भाव में प्रवेश आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। मीन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में शनिदेव का गोचर आपको बहुत ही गंभीर, मेहनती और जिम्मेदार बना रहा है। आप अपने जीवन को लेकर बहुत ज्यादा व्यवहारिक हो गए हैं, लेकिन शनि के कारण कई बार शरीर में थोड़ा आलस्य या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। 12वें भाव में राहु का गोचर रात की नींद में थोड़ी बाधा डाल सकता है, इसलिए आपको अपने सोने के समय को बिल्कुल फिक्स करना होगा। हालांकि आपके लिए सबसे बड़ा और सकारात्मक पॉइंट यह है कि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर विराजमान है,
और आपकी राशि मीन राशि तथा शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच बने हुए हैं। करियर और आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरे भाव में मंगल का गोचर सप्ताह की शुरुआत में आपके धन भाव को बहुत मजबूत कर रहा है। आपकी आय लगातार बनी रहेगी। 15 जून को जब सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में बुध के साथ मिलेंगे तो यह चतुर्थ भाव सुख स्थान पर बुध आदित्य राजयोग आपके कार्य क्षेत्र और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अपार सफलता दिलाएगा। जो दोस्त वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अपना खुद का व्यवसाय करते हैं या जमीन जायदाद रियल एस्टेट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय कोई बहुत बड़े मुनाफे वाले डील फाइनल करने का है। कार्यस्थल पर आपको अपने काम के लिए बहुत प्रशंसा मिलेगी। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी स्वर्ण काल से कम नहीं है। आपके पंचम भाव में आपके राशि स्वामी गुरुदेव उच्च के होकर शुक्र के साथ संचार कर रहे हैं। विद्यार्थियों की एकाग्रता, उनकी याददाश्त इस समय कंप्यूटर से भी तेज होगी। जो विद्यार्थी किसी बड़ी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पूरी सफलता मिलेगी। वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, विचार ना बनाए, आंखें बंद कर सम्मिलित हो जाएं। महत्वपूर्ण ग्रहों का पूरा आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ जो सफलता प्रदान कर रहा है। संतान पक्ष की बात करें तो आपके पंचम भाव में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर विराजमान है। यह बहुत ही पवित्र और शुभ स्थिति है। उच्च के गुरुदेव आपके बच्चों के अंदर एक नई समझ, ज्ञान और बेहतरीन संस्कार पैदा कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, उनके करियर या उनके भविष्य को लेकर आपकी जो भी चिंताएं चल रही थी, वह अब गुरु की कृपा से पूरी तरह सुलझ जाएंगी। आपके बच्चे कुछ नया सीखने में अपनी ऊर्जा लगाएंगे। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में गुरु के साथ शुक्र की युति आपके रिश्तों में एक ईमानदारी, पवित्रता, पारदर्शिता, परिपक्वता और गहराई लेकर आएगी। प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग मिल रहा है। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होंगे तो भाग्य की प्रबलता से, सरलता से प्रेमी उन हालातों से बाहर आ जाएंगे। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। इस सप्ताह प्रेम प्यार पर गुरु और शुक्र के साथ चंद्रमा का भी गोचर प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाएगा। दंपत्य जीवन की बात करें तो प्रथम भाव में बैठे शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके दंपत्य भाव पर पड़ रही है। शनि की यह दृष्टि पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी गंभीरता और व्यवहारिकता लाती है। रोमांस से ज्यादा यह समय एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और आपसी समझदारी दिखाने का है, जिससे आपका रिश्ता बहुत मजबूत बना रहेगा। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रहों की कितनी भी बात कर ले, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, जैसे प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल हो, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता रहता है और उसी के अनुसार हम फैसले लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचर स्थिति की बात करना, उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ संचार करेंगे, किस भाव पर रहेंगे और उसका आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके मूड और आपके फैसलों पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत मंडे 15 जून की सुबह के 8:40 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपके चतुर्थ भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 जून की दोपहर के 1 बजे सूर्य देवी मिथुन राशि आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ बुध देव पहले से विराजमान है। तो सोमवार का दिन और मंगलवार का पूरा दिन आपके लिए पूरी तरह से अपने परिवार, अपनी माताजी और अपनी सुख सुविधाओं पर केंद्रित रहने का समय है।
चतुर्थ भाव में चंद्रमा, सूर्य और बुध का यह त्रिग्रही गोचर घर के माहौल में बहुत ऊर्जा भर देगा। आप अपने घर के लिए कोई नया सामान, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं। हालांकि सूर्य का गर्म ग्रह है, इसलिए घर में माता जी के साथ या किसी अन्य सदस्यों के साथ बेवजह की बहस करने से बचें। अपने व्यापार और घरेलू जीवन के बीच एक बहुत ही शानदार संतुलन बनाकर रखें। आपका मन काफी चंचल और क्रिएटिव रहेगा। इसके बाद 17 जून की सुबह के 8:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मिथुन राशि से निकलकर पंचम भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और अपनी राशि पर चंद्रमा 19 जून की सुबह तक रहेंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, बुधवार की सुबह से लेकर शुक्रवार की सुबह तक का यह 2.5 दिन का समय आपके लिए किसी ऐतिहासिक चमत्कार और खुशियों के खजाने से कम नहीं है। पंचम भाव में पहले से ही आपके राशि स्वामी उच्च के देव गुरु बृहस्पति और शुक्र देव विराजमान है और अब लक्ष्मी स्थान पर चंद्रमा भी अपनी राशि पर आकर इन शुभ ग्रहों से मिल जाएंगे। यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। इन 2-2.5 दिनों में आपकी बुद्धि और आपके फैसले बिल्कुल सटीक होंगे। अगर आप शेयर बाजार या किसी भी निवेश से जुड़े हैं तो यह समय आपको छप्पड़ फाड़ धन लाभ करवा सकता है। प्रेम संबंधों एक नई और बहुत ही खूबसूरत मिठास आएगी। आप अपने परिवार और बच्चों के साथ कोई बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे और आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। फिर 19 जून की सुबह के 10:06 पर चंद्रमा एक बार फिर से अपनी चाल बदलेंगे और छठे भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। छठे भाव में पहले से ही केतु महाराज विराजमान है। शुक्रवार की सुबह से लेकर रविवार की दोपहर तक का यह समय आपको अपने स्वास्थ्य और अपने गुप्त शत्रुओं के प्रति थोड़ा सावधान रहने का सख्त इशारा कर रहा है। छठे भाव में चंद्रमा और केतु का गोचर आपके मन में एक अज्ञात बेचैनी, कान या पेट से जुड़ी कोई छोटी मोटी समस्या दे सकता है। इन 2.5 दिनों में मेरी आपको यही सलाह है कि अपने ऑफिस की राजनीति से पूरी तरह दूर रहें। किसी से भी बेवजह ना उलझे और किसी को भी उधार पैसा बिल्कुल ना दें। और तो इसी वीकेंड पर यानी 20 और 21 जून की मध्य रात्रि को ठीक 12:05 पर आसमान में एक बहुत ही शुभ और बड़ा बदलाव होगा। मंगल देव आपके दूसरे भाव से प्रस्थान कर आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे भाव से मंगल के प्रस्थान करते ही आपकी वाणी में चमत्कारी बदलाव आएगा। पिछले समय से मंगल आपकी वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा कर रहे थे। अब मंगल के जाने से वाणी में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। उधर तीसरे भाव में मंगल के शानदार और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यह गोचर आपके साहस, पराक्रम और आपके कॉन्फिडेंस को आसमान पर ले जाएगा। आप अपने हर रुके हुए काम को अपनी ताकत से पूरा कर लेंगे। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्य करने और किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अब यह मंगल आपका मंगल करेगा तो शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होगा। अंत में 21 जून संडे की दोपहर के 3:39 पर चंद्रमा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सप्तम भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। संडे की शाम का यह गोचर आपके मन को पूरी तरह से रिलैक्स कर देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ एक बहुत ही सुकून भरा वीकेंड बिताएंगे। पिछले 2.5 दिनों की मानसिक चिंताएं खत्म होगी। पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और मंगल की नई ऊर्जा के साथ आप अपने व्यापार और जीवन के लिए कोई बहुत ही ठोस रणनीति बनाएंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए जून का यह तीसरा सप्ताह सुख सुविधाओं में वृद्धि, अपनी बुद्धि से अपार धन लाभ और मंगल के गोचर से नए पराक्रम की शुरुआत का सप्ताह है। तो दोस्तों, यह था मीन राशि वालों के लिए 15 जून से 21 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, खासकर मीन राशि वालों के साथ।
और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।